ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. शहाड पुलाच्या उद्घाटनावरून उल्हासनगरात राजकीय संघर्ष पेटला. शहाड पुलाला घेऊन रविवारी उल्हासनगरात राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला. नोव्हेंबर 24 रोजी आमदार कुमार ऐलानी यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा होणार होता, मात्र कार्यक्रमाच्या काही वेळ आधीच वातावरण बदलले. दुपारी सुमारास 4 वाजता शिवसेना शिंदे गट आणि टीम ओमी कलानीचे कार्यकर्ते अचानक पुलावर पोहोचले आणि त्यांनीच पुलाचे स्वतः उद्घाटन करून टाकले. 20 दिवसांपासून दुरुस्तीमुळे बंद असलेला हा पूल आता जवळजवळ तयार आहे. दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी दावा केला की संपूर्ण दुरुस्ती ही आमदार कुमार ऐलानी यांच्या प्रयत्नांचे आणि फॉलो अपचे फळ आहे, तर विरोधकांनी त्यांच्यावर श्रेय घेण्याचा आरोप केला. दरम्यान मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात शिवसेना शिंदे गट आणि टीओकेचे नेते पुन्हा पुलावर दाखल झाले आणि स्वतःचं उद्घाटन करण्यावर ठाम राहिले. पोलिसांनी समजावले की थोडेसे काम बाकी असून रात्री 12 वाजेपर्यंत पूर्ण केले जाईल, त्यानंतर पूल वाहतुकीसाठी अधिकृतपणे खुला केला जाईल. मात्र शिवसेनेक व टीओके कार्यकर्ते ऐकायला तयार नव्हते. त्यांनी प्रतिकात्मक स्वरूपात 3-4 बाईक पुलावर चालवून स्वतःचे उद्घाटन करून टाकले. घटनाक्रम इथेच संपला नाही. शिवसेना कार्यकर्त्यांनी शहाड ब्रिज नावाच्या जागी हिंदू हृदयसम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे उड्डाण पूल असे फलक लावून उद्घाटन केल्याचा दावा केला. फलक लावल्यानंतर शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत याला शिवसेना शैलीतील उद्घाटन असे संबोधले. याप्रसंगी शिवसेना पदाधिकारी महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, शहर प्रमुख राजेंद्रसिंह भुल्लर, उपजिल्हा प्रमुख दिलीप गायकवाड, युवासेना शहर अधिकारी बाळा श्रीखंडे, टीम ओमी कलानीचे पदाधिकारी मनोज लासी, प्रवक्ता कमलेश निकम, माजी नगरसेवक प्रकाश मखिजा, राम पारवानी, रवी बागुल, नाना बोऱ्हाडे आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन केले. यावेळी वाहने सोडण्यास उल्हासनगर पोलिसांनी काम बाकी असल्याचे कारण देत नकार दिला. मात्र त्यानंतरही कार्यकर्त्यांची 3-4 वाहने सोडली. ओनली कलरिंग का काम बचा है, हमें रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा. ये जो मेन सुपरवाइजर उसका है. क्या कहना चाहिए? अरे बाबा काम पूरा हो गया. ये राजनीति के नाते वो कुमार ऐलानी अपने हाथ से काटना चाहता है रिबन, इसके लिए वो कुमार ऐलानी अपने हाथ से रिबन काटने के लिए लेट करा. काम पूरा होगा. काम अगर नहीं पूरा हुआ हम और 10 दिन रुकने को तैयार. सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी, जय शिवाजी, 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी. कल्याणला उल्हासनगर कल्याणला जोडणारा हा शहाड ब्रिज हा अति महत्त्वाचा ब्रिज. या ब्रिजची नादुरुस्त झाला होता, कधीही त्याची पडू शकेल असं नादुरुस्त झाला होता. येण्या जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी खूप अडथळा निर्माण होत होता आणि मग हे ब्रिज चांगल्या प्रकारे बनला पाहिजे, याची दुरुस्ती झाली पाहिजे, डागडुगीची झाली पाहिजे. यासाठी माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी नॅशनल PWDला संपर्क केला, त्यांच्याशी चर्चा केली, कसा करता येईल, काय करता येईल, त्या पद्धतीने हे काम सुरू झालं आणि 23 तारखेला हा पूल लोकांच्या येण्या जाण्यासाठी सुरू होईल अशी डेडलाईन दिली गेली. आणि त्यानंतर या पुलाचं काम सुरू झालं. मधीत आम्ही येऊन या पुलाची पाहणी केली. या पुलाचं काम व्यवस्थितरित्या चाललं आहे की नाही चाललं आहे ती पाहणी केली. काम चांगलं झालेलं आहे. 3 वर्षाची त्यांनी ब्रिजला 3 वर्ष काय होणार नाही, कमीत कमी 3 वर्ष हे काम चांगलं राहील अशी गॅरंटी दिलेली आहे. आणि हे काम झाल्यानंतर याचं लोकार्पण सोहळा करण्याचा प्रयत्न कोणीतरी करण्याची घोषणा केली. बरं, घोषणा केली तर केली, पण ते लोकार्पण सोहळा झाला पाहिजे. लोकांना 23 तारखेची डेडलाईन दिली, मग 24 तारखेला लोकार्पण सोहळा का? मग त्यानंतरही ज्यांनी काम केलं त्यांच्या कामाचं श्रेय आपण दुसऱ्याच्या कामाचं श्रेय घ्यायचा प्रयत्न या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार कुमार ऐलानी करताना दिसत होते. आणि म्हणून त्यांना कळालं की आज आम्ही उद्घाटन करणार आहोत, लोकांसाठी हा ब्रिज ओपन करणार आहोत, खुला करणार आहोत येण्या जाण्यासाठी. त्यांनी लगेच आज आमच्या अगोदर येऊन उद्घाटन केलं
मी त्यांना सांगतो की तुम्ही स्वतः काम करा, काम तुम्ही कराल तर आम्ही कधी तुमच्या कामाचं श्रेय घेणार नाही, पण आमच्या खासदारांनी केलेल्या कामाचं श्रेय तुम्ही घेताय। खासदारांच्या बॅनरवर फोटो टाकत नाही, लोकार्पण सोहळा करताना खासदारांना बोलवत नाही, ही बाब खूप चुकीची आहे, मोठी चुकीची आहे। म्हणून त्यांना श्रेय देण्यासाठी आम्ही आज 4 वाजता लोकांसाठी त्यांनी दिलेली डेडलाईन लक्षात घेऊन हा ब्रिज सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आता आम्ही हा ब्रिज सुरू केला आहे। तसंच या ब्रिजला आम्ही त्यावेळेला सांगितलं, बाळासाहेबांची पुण्यतिथी होती त्यावेळेला आम्ही या ब्रिजला शिवसैनिकांची मागणी होती, शिवसेनेचं मागणीनुसार हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे उड्डाणपुलाला नाव देण्यात यावं आणि ते देण्यासाठी आम्ही प्रोसिजर सुरू केली। माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी आम्हाला आश्वासित केले, येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये या ब्रिजचं नाव स्वर्गीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे हे करण्यासाठी त्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे आमदार येणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये मांडतील आणि त्याला मंजुरी घेतील। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना माहिती आहे, या देशासाठी, या सिंधी समाजासाठी शहीद झालेले जे शहीद हेमू कलानी आहेत, त्यांचंही मोठं योगदान या सिंधी बांधवांच्यासाठी आहे, या देशासाठी आहे। त्या शहीद हेमू कलानीचं नाव उड्डाणपूल, नावाचा उड्डाणपूल या ठिकाणी इथे बनवण्यात येणार आहे। अशी प्रवेशद्वार शहीद हेमू कलानी प्रवेशद्वार या ठिकाणी इथे बनवण्यात येणार आहे। तो प्रवेशद्वारासाठी खासदार माननीय एकनाथजी श्रीकांत शिंदे साहेब यांनी 3 कोटी इतका निधी देण्याचं कबूल केलं आहे। त्या प्रवेशद्वाराचंही नामकरण येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये आमचे आमदार मांडतील हा प्रस्ताव आणि तो मंजूर करून घेतील आणि इथे लवकरच जसे शहरामध्ये इतर प्रवेशद्वार आहेत तसं हेमू कलानी ह्या नावानेही, शहीद हेमू कलानी ह्या नावाने एक प्रवेशद्वार या ठिकाणी खासदारांनी आश्वासित केले, ते केल्याशिवाय राहणार नाही, ते काम लवकर होईल असं मी जनतेला, उल्हासनगरच्या जनतेला आवाहन करतो आणि आजचा हा ब्रिज आजपासून खुला झालाय असं जाहीर करतो, लोकांनी प्रवेश करा असं लोकांना जाहीर करतो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार है उन्होंने सामने बोर्ड लगाया कि कल का उद्घाटन है उनका, और वो खुद दिल्ली में है और बड़े नेताओं के साथ में वहां पर उनका मेल मिलाप चल रहा है। और दूसरी तरफ 3 दिन से शहाड़ फाटक ब्रिज का जो है काम पूरा हो चुका है। एक तरफ शहर की जनता, शहर के बच्चे, व्यापारी एक तरफ बहुत झेल रहे इस ब्रिज को बंद होने के कारण, और शहर के नेता बाहर है। एक तरफ हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने यहाँ पर उद्घाटन किया है वो उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे लोगों की बौखलाहट वो ब्रिज पर निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो शहर का जो आमदार है वो खड्डे नहीं भर सकता तो ब्रिज कैसे बनाएगा। ये ब्रिज जो है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से ये ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। दुरुस्ती के लिए उन्होंने स्टेट पीडब्ल्यूडी से फंड्स लाए हैं और इसके कारण ये जो आज जो सक्सेस हुआ है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से हुआ है। आज हम सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए थे, शिवसेना के राजेंद्र मुल्लर जी और राजेंद्र चौधरी जी, इसी के साथ साथ हमारे टीओके के नेता प्रकाश माखीजा जी, मनोज लासी जी, राम चार्ली जी, इनके माध्यम से टीम ओमी कलानी के समस्त साथी यहाँ पर, नाना बिराड़े जी, हमारे रवि बागुल जी, गजानन शेलके जी, शिवाजी रगड़े जी, तमाम साथी यहाँ पर नगर सेवक उपस्थित होकर शिवसेना के साथ में आज यहाँ पर उद्घाटन किया और उनको बताया है स्टेट पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कि 11 बजे तक शहर का ये ब्रिज जो है वो चालू होना चाहिए। 11 बजे के बाद एक भी गाड़ी नहीं छोड़ी, ना पुलिस की सुनी जाएगी ना प्रशासन की सुनी जाएगी। हमारे लोग गाड़ी लेकर गए, 11 बजे के बाद ब्रिज खुला हो जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी ने एक वक्तव्य दिया है, उसमें कहा है कि मित्र पक्ष ने, उन्होंने शिवसेना पर इशारा करते हुए कहा है कि वे अपनी राह से भटक गए, भारतीय जनता पार्टी के हर काम का श्रेय जो है अब वो सेना ले रही है। सीधी बात है कि जो शहर का आमदार है खड्डे नहीं भर सकता है, वो ब्रिज कहाँ से बनाएगा। अब आगे का जो ब्रिज का काम चल रहा है वो स्वर्गीय ज्योति कलानी के समय का प्रपोजल था और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने उसकी बड़ी निधि लाकर वो भी, अब कल वो नहीं बताना कि वो भी ब्रिज हमारा है। तो जो भी काम विकास कार्य हो रहे हैं एमएमआरडी के माध्यम से, राज्य के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, वो सभी के सब नगर विकास जो खाता है वो एकनाथ शिंदे जी के पास में है। और खास करके श्रीकांत शिंदे जी के जो विकास कार्यों को लेकर हम प्रभावित हुए हैं और उसी के कारण आज बहुत बड़ा जो निर्णय है वो शिवसेना और टीम ओमी कलानी के नेताओं ने यहाँ पर लिया है। देखिए, ये ब्रिज तैयार होकर पिछले 3 दिन से तैयार है, पर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के इंतजार में उसका उद्घाटन कराने के लिए और फोकट की शेयर लेने के लिए इसको 3 दिन से बंद करके रखी है। और आज हम लोगों ने शिवसेना, शिंदेगढ़, उल्लासनगर और टीम ओमी कलानी ने जो हजारों लोगों को दिक्कत हो रही थी कल्याण और उल्लासनगर के, ये नेशनल हाईवे 222 है, इस नेशनल हाईवे को बंद करके रखा था
सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, तो आज हम लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, दोस्ती के गठबंधन ने ये आज यहाँ पर नारियल फोड़ दिया है, पटाखे फोड़ दिए हैं और ये ब्रिज खोल दी है। ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार है। हजारों लोग यहाँ से नेशनल 222 से यहाँ से गुजरते हैं, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ दिक्कत थी और राजनीति का शिकार ये ब्रिज बनी थी। आज से ये पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है राजनीति से और ये कल्याण और उल्लासनगर के लोगों के लिए जो ये सेतु, बीच का सेतु का काम कर रही थी, दो शहरों को जोड़ने का, ये आज से खुल चुकी है। यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हजारों की तादाद में जो कल्याण और उल्लासनगर रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें जो दिक्कत हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, ऊपर से परीक्षाएं हैं, एग्जाम है, दिक्कत आ रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं उनके पूरे एक वर्ष को, शैक्षणिक वर्ष को तकलीफ हो रही थी। आज उसको देखते हुए शिवसेना शिंदेगढ़ और टीम ओमी कालानी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे इसका उद्घाटन कर दिया है। इसमें कोई भी राजनीतिक क्षय की बात नहीं है। लोगों की सुविधा, उल्लासनगर वासियों की सुविधा, कल्याण वालों की सुविधा, ये हमारी प्रथम है। और दूसरी यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पर 2 दिन पहले शिवसेना शिंदेगढ़ के लोगों ने इस ब्रिज को, इस उड़ान पुल को, जिसे आज तक शार्ड ब्रिज कहा जाता था, इसके नाम की मांग की है कि इस ब्रिज, इस उड़ान पुल को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल नाम दिया जाए। और इसे हमने पूरी तरह से टीम ओमी कालानी की तरफ से पाठिंबा देकर इस उड़ान पुल का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल आज से कहा जाएगा, इसे शार्ड ब्रिज नहीं कहेगा। दूसरे शिवसेना शिंदेगढ़ और टीम ओमी कालानी की तरफ से हमारे लोकप्रिय खासदार, युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मांग की कि ये उड़ान पुल का नाम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल होना चाहिए। और उड़ान पुल के बाद शहर में एंट्री के लिए प्रवेश द्वार, एक बड़ा भव्य प्रवेश द्वार, जिस प्रकार से शांतिनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार है, जिस प्रकार से उल्लासनगर 5 में झूलेलाल प्रवेश द्वार है, जिस प्रकार से 3 नंबर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रवेश द्वार है, जिस तरह 4 नंबर श्री राम चौक पर धर्मवीर आनंद डिगे प्रवेश द्वार है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस मुख्य प्रवेश द्वार पे, इस मुख्य एंट्री पॉइंट पर सिंधियों के शहीद हेमू कालानी प्रवेश द्वार का नाम दिया जाए, जिसके लिए खासदार साहब ने पूरी तरह सहमति ली है और जवाबदारी ली है। और खासदार साहब ने अपने खासदार निधि से 3 करोड़ की निधि इस भव्य प्रवेश द्वार, शहीद हेमू कालानी प्रवेश द्वार के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। और आने वाली जो नागपुर में शीतकालीन सत्र चलने वाला है, विंटर सेशन चलने वाला है, उसमें शिवसेना शिंदेगढ़ के सभी आमदारों को ये जवाबदारी दी है कि ये 2 प्रस्ताव, एक इस उड़ान पुल जिसको शार्ड ब्रिज कहा जाता है, उसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल, और यहाँ के इस प्रवेश द्वार को शहीद हेमू कालानी प्रवेश द्वार को, प्रस्ताव को मान्यता देंगे। तो ये उल्लासनगर वासियों के लिए, उल्लासनगर जिसमें हमेशा हिंदी भाषी, सिंधी भाषी, मराठी, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, उसकी एक और मिसाल हमारे नेताओं ने, हमारी मांग जो रखी थी हमने, बाला साहब ठाकरे उड़ान पुल और शहीद हेमू कालानी प्रवेश द्वार, उसको माना है। और जल्द ही ये मराठी, सिंधी, उत्तर भारतीय, बौद्ध, दलित जो हम मिलकर रहते हैं, एक और हमने मिसाल दी है यहाँ पर। धन्यवाद। मनोज जी, अभी देखा गया भाजपा की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से इस पुल का उद्घाटन किया गया, कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर का हमसे यही, हमेशा यही रहा है कि उनको क्रेडिट लेना आता है, उनको दूसरों के काम का श्रेय लेना आता है। ये कोई नई बात नहीं है। आमदार जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर हर बार कहीं भी दिखाई देते हैं। उनका मात्र ऐसा है कि फोटो सेशन होना चाहिए, फोटो निकलना चाहिए। हम उस राजनीति नहीं पढ़ते, पर कल उन्होंने अपने नेताओं को मंगाकर इस भव्य ब्रिज का उद्घाटन का श्रेय लेने की कोशिश की, पर जब उन्हें पता चला कि शिवसेना शिंदेगढ़ और टीम ओमी कालानी लोगों की सुविधा के लिए आज ही उड़ान पुल, बाला साहब ठाकरे उड़ान पुल खोलने वाली है, ओपन करने वाली है, तो आनंद फानन में 4-5 छुटभइये नेता लेकर उन्होंने आज ही उद्घाटन कर दिया। तो कल का उद्घाटन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनकी राजनीति उतनी है, सिर्फ फोटो सेशन तक। उनको कोई जनता से सरोकार नहीं है, उनको अपने नेताओं से सरोकार नहीं है, उनको शहर में जो दुविधाएं, दिक्कतें हो रही हैं, उनमें कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन करना है। और वो ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।